हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सर्कल का थ्योरम एकदम पूरे जो भी थ्योरम रिक्वायर है क्वेश्चन बनाने के लिए वो सारे थ्योरम को हम कराएंगे और काफ़ी इजी में। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देख लें प्लीज़। और फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकदम। अगर आप ये चीज़ नहीं जानोगे तो क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे, इस बात की 100% गारंटी है। क्या कह रहा है, पहले ये वाला चीज़ समझते हैं। इक्वल आर्क्स कट इक्वल कोड्स एंड इक्वल कोड्स कट इक्वल आर्क। ध्यान रखिए, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर ये जो आर्क दिख रहा है इस सर्कल के, ये आर्क ए पी बी और ये वाले जो आर्क दिख रहा है आर्क सी क्यू डी, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है। ध्यान रखिएगा, जब आर्क इक्वल होंगे तो ये आर्क जो कोड कट करेगा यानी ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल होंगे। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इक्वल आर्क्स कट इक्वल कोड, यानी ये आर्क इक्वल है तो कोड भी इक्वल होगा। ये हो गया। इसी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोड इक्वल है, अगर मान लो ए बी और सी डी ये दोनों कोड्स इक्वल हैं तो उस केस में ये जो आर्क ए पी बी होंगे और ये जो आर्क सी क्यू डी होंगे ये आपके इक्वल होंगे। अब क्या हो सकता है, या तो सेम सर्कल में हो सकता है या दो सर्कल में हो सकता है, लेकिन दोनों सर्कल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा, इसका कन्वर्स पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं यही कंडीशन, सेम कंडीशन अप्लाई होगा। ये तो हमारा सेम सर्कल में हो गया, अब हमारा दो सर्कल में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल है, कैसा सर्कल है, कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो। यहाँ पर क्या है, ये जो आर्क है, अगर ये आर्क ए पी बी और ये आर्क सी क्यू डी अगर आर्क बराबर होंगे तो कोड बराबर होगा। और अगर इसी का कन्वर्स, अगर कोड बराबर है तो आर्क यानी ए बी कोड और सी डी कोड बराबर है तो आर्क्स भी इक्वल होंगे। तो यही चीज़ है, या तो ये सेम सर्कल में हो या दो अलग अलग सर्कल, मतलब लेकिन कॉन्ग्रेंट सर्कल होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो थ्योरम 1 क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यानी ये जो सेंटर से ये परपेंडिकुलर गिर रहा है ये हमेशा क्या करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स कि ओ एल जो है वो आपका परपेंडिकुलर है ए बी पर। देन जो ये जो कोड्स होंगे, ये जो लाइन गिर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन इस कोड को बाइसेक्ट करेंगे, यानी ए एल बराबर बी एल। क्लियर है। फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। इसी का कन्वर्स क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, आपका यहाँ पर थ्योरम 3 गलती से लिखा गया है एक्चुअली, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 लिखना था। क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। पहला तो हमने पढ़ा कि अगर ये परपेंडिकुलर गिरता है तो ये हम 100% कोड को बाइसेक्ट करेगा। दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर इस सेंटर से इस कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन, फिर समझो सेंटर से इस कोड की, मान लो ये कोड है, इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पर मिड पॉइंट एल है, इसके ज्वाइन करने वाले जो लाइन होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर गिरेगा इस कोड सी डी पर। फिर से पढ़ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ये हमारा थ्योरम 3 क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आपके पास कोई सर्कल है, इसमें जो कोड ए बी है और कोड सी डी ये दोनों कोड्स बराबर, मान लो अगर ये 8 सेंटीमीटर है ये कोड और ये कोड 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कोड 8 सेंटीमीटर है। तो अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो उस केस में इस कोड की सेंटर से दूरी ये भी बराबर होगी, ये सेंटर से इस कोड की दूरी, सेंटर से इस कोड की दूरी बराबर होगी। 100% वही बोल रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर से दोनों कोड की दूरी बराबर होगी। इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन ओ एल इक्वल टू एम। नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्स पे बात करते हैं, कोड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अगर आपका सर्कल है और सर्कल में क्या है, सेंटर से इस कोड की दूरी, मान लो इस कोड की दूरी 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से इस कोड की दूरी भी 4 सेंटीमीटर है, तो उस केस पे इस कोड का जो डिस्टेंस होगा, इस कोड का जो लेंथ होगा और ये कोड का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर सेंटर से दोनों कोड्स की दूरी बराबर है तो कोड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी चीज़ क्लियर हुआ। थ्योरम 5 क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। तो या तो सेम सर्कल में हो सकता है या तो दो अलग अलग, लेकिन कैसा होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट सर्कल। अगर मान लो यहाँ पर ये कोड्स आपस में इक्वल है तो यहाँ पर कह रहा है
इस कोड्स के बीच का जो डिस्टेंस, इस ये कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये और इस कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये आपस में बराबर होंगे, यानी ओ एल बराबर हो जाएगा ओ डैश एम के। कब? जब ए बी बराबर हो सी डी के, यानी ये दोनों कोड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, सेम सर्कल हो या दो अलग अलग सर्कल, यानी कन्ग्रेंट सर्कल। कन्ग्रेंट सर्कल मतलब जिसका रेडियस सेम हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। थ्योरम 6 क्या कहता है? कोड्स ऑफ कन्ग्रेंट सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर आर इक्वल। तो कह रहा है कि अगर सेंटर से दो आपके पास कैसा सर्कल है, कन्ग्रेंट सर्कल है, सेंटर से इस कोड की दूरी, सेंटर से इस कोड की दूरी अगर बराबर है तो ये कोड्स भी आपस में इक्वल होंगे। बस यही कह रहा है, एकदम आराम से समझ में आ गया। आपका थ्योरम नंबर 7, थ्योरम 7 क्या कहता है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर ये कोड्स ए बी कोड्स, कोड ए बी जो है वो बराबर है इस कोड सी डी के, अगर कोड इक्वल है तो इस कोड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से समझिए, जैसे ये सर्कल है, ये आपने एक कोड को ड्रॉ कर लिया, ये आपका सेंटर ओ, ये आपने कोई कोड ए बी ड्रॉ कर लिया, या तो आपने दूसरा कोई कोड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब ये कोड जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा, तो कुछ नहीं करना है, इस कोड का दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ए, एक एंड पॉइंट बी, बस यहाँ से ज्वाइन कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट से, सेंटर पर ये एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी। उसी तरह इसके एंड पॉइंट से यहाँ ज्वाइन कीजिए, इसके एंड पॉइंट से यहाँ ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सेंटर में एंगल सी ओ डी बनेगा। तो कोड अगर इक्वल होंगे तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, जो सबटेंड होगा, यानी एंगल सी ओ डी और ए ओ बी आपस में इक्वल होंगे। थ्योरम 7 खत्म हो गया। थ्योरम 8 कहता है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। तो अगर कोड्स के द्वारा, मान लो इस ए बी कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल एक्स बन रहा है और इस सी डी कोड के द्वारा भी सेंटर पर एंगल एक्स बन रहा है, तो उस केस में ये जो कोड ए बी है और ये जो कोड सी डी है वो बराबर होंगे। ठीक है। थ्योरम 9 क्या कहता है? इक्वल कोड्स ऑफ कन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मान लो आपके पास दो ऐसे सर्कल है जो कि कन्ग्रेंट सर्कल है, तो अगर इनके कोड्स आपस में इक्वल है, यानी ए बी और सी डी कोड्स अगर इक्वल हैं, तो उस केस में ये जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसी का जस्ट कन्वर्स देखा जाए तो आपके पास दो कन्ग्रेंट ट्राइंगल बोल रहे, माफ़ कीजिएगा, दो कन्ग्रेंट सर्कल है और यहाँ पर ये जो इस कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है, मान लो ये x बनाया जा रहा है और इस कोड के द्वारा भी सेंटर पर एंगल x बनाया जा रहा है, तो उस केस में ये जो कोड होंगे, ये जो कोड्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ये जो हमारा थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कह रहा है? आर्क्स एन एंगल सबटेंड बाय देम। ये थ्योरम आराम से बेहतर तरीके से पढ़ो। क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। समझो, ये आपका सर्कल का सेंटर हिस्सा हो गया। मान लो यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ए कंसिडर किया, यहाँ पर कोई पॉइंट बी कंसिडर किया, ये आपका ए से बी, ये आपका आर्क है। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पर मान लो जो एंगल बनेगा, तो कुछ नहीं करना, इस आर्क का एंड पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देना है, इस आर्क का एंड पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देना, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इस आर्क के द्वारा डेट इज एंगल ए ओ बी। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये आर्क हो गया, ध्यान रखो, ये आर्क ए बी। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? इतना बड़का बचा, ये जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट। तो यहाँ पर इसी आर्क के द्वारा मान लो कहीं पर भी आप बनाओ, मान लो यहाँ पर बनाए इस पॉइंट को P, तो जाहिर सा पता है P पॉइंट यहाँ पर एंगल अगर आप सबटेंड करना चाह रहे हो तो इस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे इस तरीके से, और यहाँ पर जस्ट इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर ये सर्कम के रिमेनिंग पार्ट में अगर ये एंगल x सबटेंड करता है तो सेंटर पर जस्ट इसका 2 टाइम्स करेगा। देखो बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हम बाद दफ़ा बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर, सेंटर पर जितना भी बन रहा है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बन रहा है उसका 2 गुना सेंटर पे बनेगा। अगर यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर 60। फिर से समझो, हम दूसरे तरीके से फिगर बनाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा दूर हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट ले लिया बी, ये आपका सेंटर पर एंगल बनाया। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, आर ले लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर
देखो यहाँ यहाँ से यहाँ तक तो ये तो आर्क हो गया, रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ, ये पूरा बड़ा का जो बड़ा वाला मेजर पार्ट हुआ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है। मान लो बाद में लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान दो। अब ध्यान दो, ये इसका रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, बड़ा वाला मेजर आर्क। तो यहाँ पर कितना बनेगा, अगर मान लो यहाँ पर x बन रहा है तो यहाँ पर 2 गुना बनेगा। ध्यान दो, यहाँ 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर 120। तो लोग बाद दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो आप कैसे चेक करोगे, कि रिमेनिंग पार्ट में कहाँ उसी आर्क से बन रहा है और सेंटर पर उसी आर्क से बना। देखो उसके आर्क के एंड पॉइंट को देखो, ये आर्क का एंड पॉइंट है, यहाँ पर देखो इसको सेंटर से ज्वाइन किया गया और इसी आर्क के एंड पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। तभी तो यहाँ अगर x बन रहा है तो 2 गुना यहाँ बनेगा। ठीक है, एकदम क्लियर तरीके से दिमाग में लगा लो एकदम। जैसे ये आर्क हमने ले लिया, मान लो ए बी, ये इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ ये आर्क हमने ले लिया। यहाँ पर अगर एंगल मान लो हमने यहाँ, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है कहीं भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लो पी ले लिया। तो सिंपली समझो चीज़वा एक ही है। अगर यहाँ पर x बनता है तो यहाँ पर जो बनेगा इसका 2 गुना बनेगा, 2x बनेगा। तो क्लियर तरीके से हमने समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एकदम रिमेनिंग पार्ट में, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जितना बनेगा उसका 2 गुना सेंटर पे बनेगा। इस चीज़ को याद रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, s ले लिया, यहाँ पर बना तो वही बनेगा। यहाँ ले लो, है ना, यहाँ ले लो, बस रिमेनिंग पार्ट में। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रिमेनिंग पार्ट में जितना बनेगा उसका 2 गुना सेंटर पे बनेगा। ठीक है। थ्योरम 2 कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सेम सेगमेंट मतलब क्या, जैसे ये सेंटर है, ये हमने ये कोड और आर्क के, ये आर्क है और ये कोड के बीच के एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हुआ। अब सेम सेगमेंट मतलब क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है हमेशा इक्वल बनता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ले लिए P और यहाँ पर सेम सेगमेंट में एक और एंगल, एक्चुअली यहाँ से पॉइंट लगता, यहाँ पर Q ले लिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेम सेगमेंट में दोनों मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। तो सेम सेगमेंट में हमेशा एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि सारा सेम सेगमेंट में बन रहा है। आई बात समझ में। उसी तरह कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे ये यहाँ पर मेजर सेगमेंट में बन रहा है और यहाँ पर माइनर सेगमेंट, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कभी नहीं होगा, सेम सेगमेंट में नहीं बन रहा है। ये अगर x होता है तो ये y होगा, लेकिन सेम सेगमेंट में बनेगा तो वो आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। इसलिए बोल रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये चीज़ को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और फटाफट लाइक भी कर दे। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जो भी एंगल बनते हैं हमेशा 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल पर कहीं भी बना दो वो आपका 90 डिग्री बनेगा, हमेशा राइट एंगल बनेगा। ये भी सेमी सर्कल, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट सेमी सर्कल। यहाँ पर एंगल बना तो 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बना तो 90 डिग्री। सेमी सर्कल पर जब भी बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।